अरे बेटा सोहम, बेटा गुस्सा क्यों कर रहा है? एक बार बात तो सुन हमारी। माँ, मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। प्लीज माँ, यहाँ से जाओ। अरे बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो अगला भी धोखा ही देगी। प्लीज माँ, मुझे अकेले छोड़ दो। माँ, माँ चलो यहाँ से। अरे बेटा देखना, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है। माँ, अभी भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी चलो। पर बेटा, मेरा बेटा ऐसे कैसे जिंदगी भर अकेला रहेगा? ऐसे क्यों कर रहा है? बेटा तू ही कुछ कर सकती है, अपने भाई को मना लेना शादी करने के लिए। इतनी अच्छी तो लड़की है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, चलो यहाँ से, मैं बाद में बात करती हूँ भैया से। बेटा बात करेगी ना? अरे हाँ माँ, चलो अभी। भैया। हाँ बोलो। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भैया? मैं मान रही हूँ कि आपको वो अंजलि ने धोखा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आपको धोखा ही देगी। मैंने बोल दिया ना को कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अभी जाओ मेरे रूम से। बेटा क्या बोला तुम्हारे भाई ने? अरे माँ तो तुरंत में रोने धोने लगती है। ऐसे करने से थोड़ी ना भैया मान जाएंगे। अभी थोड़ा रुको, अभी भैया को संभालने में टाइम लगेगा। अरे बेटा, ऐसा रिश्ता हाथ से छूट जाएगा ना तो लड़की अच्छी नहीं मिलेगी। कितनी मुश्किल से तो इतनी अच्छी लड़की मिली है। माँ बस, बहुत बोलने लगती है तुम। अरे जो भैया के नसीब में होगा वो लड़की से शादी होगी होगी। रिलैक्स करो, मैं आ रही हूँ चाय बनाकर। बच्चे क्यों नहीं माँ बाप की बात सुनते हैं? मेरा बेटा इस तरह से अपने कमरे में बंद है, ऐसे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। इतने दिन हो गए, मेरा बेटा आता है ऑफिस से, कमरे में चला जाता है, लेकिन आज तो मैं अपने बेटे से बात करके ही रहूंगी। हाँ, उसका फेवरेट खाना बनाती हूँ। माँ। अरे बेटा तू? माँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। अरे हाँ बेटा, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। आज मेरा बेटा इतने दिनों के बाद बात किया है, मैं जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ बेटा के लिए। अरे बेटा, इस तरह से तो उदास मत रहा करो ना बेटा। माँ, वो सब बात छोड़ो, अब मैं वो सब बात याद नहीं करना चाहता। तू क्या बोल रही थी? किसी लड़की से मिलने के लिए ना? क्या बोल रहा है बेटा तू? हाँ माँ, तू बोल रही थी ना कुछ दिन पहले कि एक लड़की से मिलना है। अगर तुम्हें पसंद है तो शादी कर लेना, अगर पसंद नहीं है तो मत करना। तो बताओ कहाँ है वो लड़की? चलो सब जाकर मिल लेते हैं उससे। सच में बेटा? अरे हाँ माँ, हाँ। तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम्हारे पापा ही बोल रहे थे। ठीक है माँ, अब तुम खुश हो जाओ, तुम अब टेंशन लेकर के रहना नहीं। हाँ बेटा जरूर। अरे बेटा को कहाँ गई? देखो तुम्हारा भाई मान गया। चलो, बहुत दिन की बाद ये खुशियाँ मिली। प्रेमा, आ गए आप? अरे हाँ, वो गए थे ना लड़की देखने, क्या हुआ? तुम्हारा बेटा को पसंद आई? अरे हाँ जी, हमारे बेटा को लड़की बहुत पसंद आई। वो तो बोल रहा है तुरंत शादी करने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है प्रेमा। अरे वही ना, लड़की के माँ बाप से और पंडित जी से मिलजुल करके शादी का डेट रख लीजिए। अब जब मेरा बेटा हाँ बोल दिया है तो लेट करने से क्या होगा? अब हमारे घर में भी बहू आएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो अब शादी का तैयारी करना शुरू कर दो। अरे बुआ जी, इनकी बहू तो बहुत ही सुंदर आई है। अरे हाँ बहू, मैं भी अभी देख करके ही आ रही हूँ। वाकई में बहुत ही अच्छी बहू है। बुआ जी खाना खा लेते ना? अरे बहू, अभी तो मेरी बहू को फोटो शूट ही हो रहा है, अभी मैं कैसे खाना खा लूं? थोड़ा 2-4 फोटो बहू के साथ भी तो खिंचवा लूं मैं। आप भी ना बुआ जी ठीक बोलती है मेरी सास कि तुम्हारी बुआ ना बहू के चक्कर में ना पागल ही हो जाएंगी। अरे ना ना बहू, मुझे तो बहू को देख करके मन गदगद हो गया। वैसे मेरी भाभी कहाँ है, क्या कर रही है? अरे बुआ जी, वो तो आपकी बहू के पास से हट ही नहीं रहे हैं, उन्हीं के पास बैठ करके 10 एंगल में फोटो खिंचवा रही है। अरे होता है बहू, होता है। जब तू भी नई नई आई थी ना बहू बनकर, तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत फोटो खिंचाती थी कि मेरी भाभी की ये बहू आई है, पहले घर में बहू जो आई थी तू। अरे माँ कहाँ गई? आना यहाँ, भाभी के पास आ जा। अरे बहू, ओ मेरी बेटी बुला रही है, चलो ना। हाँ बुआ जी चलिए, मैं भी चलती हूँ। बहू, बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, वो भारी भारी कपड़े उतार दिए तूने? हाँ माँ जी, बहुत ही गर्मी लग रही थी इसीलिए उतार दी। अरे कोई बात नहीं बहू, सारे मेहमान भी चले गए, अब तुम्हारी चूल्हा पूजन की रस्म है बहू, चलो ना मैं करवा देती हूँ। ठीक है माँ जी चलिए। अरे वाह निकिता, मेरा फेवरेट खाना बना रही है क्या? बता दीजिए आपको क्या क्या फेवरेट खाना है, मैं बना दूंगी ना। अभी तो फिलहाल माँ और पापा का पसंद का ही बनाओ, बाद में तो मेरा फेवरेट बनाना ही है तुम्हें। सही बोल रहे हैं आप। विनय जी। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। हमारी शादी तो होनी ही थी ना, तो शादी से पहले आपने मेरे साथ कोर्ट मैरिज क्यों की?
तू भी ना निकिता, क्या बच्चों वाली बात पूछती है। अरे शादी के बाद हम लोग को घूमने जाना था, इसीलिए कोर्ट मैरिज किया, क्योंकि वहां मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ता है ना। तुम्हारा ही सपना था ना स्विट्जरलैंड घूमने का, तो वहां तो जाने के लिए वो तुम्हारा पासपोर्ट और मेरे साथ क्या रिलेशन है वो सब तो दिखाना पड़ता है ना। मैं भी पागल हूँ, मैं भी नहीं समझ पाई। अच्छा ठीक है बनाओ खाना, नहीं तो माँ पापा आ जाएंगे तो मुझे सुनाने से बाज नहीं आएगी मेरी माँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं बना रही हूँ खाना। विनय जी, ये कहाँ चले गए? माँ जी। हाँ बहू। विनय जी को आपने देखा है क्या? अरे बहू, कहाँ गया होगा? बाजार गया होगा, ही रहा होगा थोड़ी देर में। नहीं माँ जी, मैं लगभग 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ तो फोन लग नहीं रहा है उनके पास, इसीलिए मैं आपसे पूछने आ गई। अरे बहू, होगा यही कहीं, आ जाएगा। माँ, क्या हुआ बेटा? भैया घर छोड़ करके चले गए माँ। क्या? ये क्या बोल रही है बेटा? तुम्हारा दिमाग तो हाथ में है या नहीं? माँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ये देखो, भैया के कमरे में से ये मुझे चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में क्या लिखा है बेटा? माँ तुम खुद ही पढ़ लो। अरे बेटा बताओ ना क्या लिखा है? माँ, इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप लोग मेरा मत इंतजार करना और परेशान भी मत होना। अरे बेटा देखना बहू को क्या हो गया, उठाओ इसे। अब इस नई नवेली दुल्हन को क्या होगा बेटा? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ, हम कैसे भरोसा कर ले कि चिट्ठी भैया ने लिखी है? आपको नहीं लगता कि ये सब किसी और ने किया है? मैं अपने बेटे का लिखावट को अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, ये मेरे बेटा का लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बहू, तुम्हें कुछ पता है क्या? मेरे बेटे ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? नहीं पापा जी, मुझसे विनय जी कुछ नहीं बताए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि विनय जी अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान थे। बेटा, निकिता, माँ, तुम्हारे दामाद जी मुझे छोड़कर चले गए माँ। अरे ऐसे कैसे हो गया बेटा? तुम दोनों में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। समधी जी, आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कर देते हैं? 24 घंटे के बाद तो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है ना। अंकल जी, मेरा भाई खुद चिट्ठी लिख करके गया है, इसमें पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस वाले तो बोल देंगे कि जब वो अपनी मर्जी से गया है तो अपनी मर्जी से ही आएगा। बेटा रो मत बेटा, समधन जी जिस पर गुजरती है ना उसी को पता चलता है। प्रेमा, हम लोग इस तरह से दुखी रहेंगे ना तो बहू और भी अंदर अंदर घुटेगी। चलो यहाँ से। मेरी जब से शादी हुई तब से इनके साथ तो मेरा कभी भी लड़ाई नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, तो फिर क्यों ऐसे मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अरे कोई कारण होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन ऐसा तो कोई कारण भी नहीं था। माँ, क्या हुआ बेटा? इधर देखो तो माँ, क्या दिखाएगी बेटा? अब कुछ बाकी नहीं रहा जो तुम दिखाएगी मुझे। देखो माँ देखो, भैया के स्टडी रूम से ये क्या मिला है? इसे पढ़ेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। ये क्या? जब ऐसी बात थी तो मुझे शादी से पहले भी बता सकता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन पापा, इसमें भैया की कितनी गलती है? इसमें भाभी की भी तो गलती हो सकती है ना? भैया को अपने प्यार से तो बदल सकती थी ना भाभी? आ गई महारानी, इसी की वजह से मेरा भाई चला गया। क्या हुआ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? ये लीजिए पढ़ कर देखिए, अब पढ़िए क्या लिखा है। मैं किसी और को चाहता हूँ और उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी भर निकिता का साथ निभा पाऊंगा। मुझे कुछ और रास्ता निकालना ही होगा। या तो मैं निकिता को सब कुछ सच-सच बताऊंगा या फिर उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अगर कुछ था तो मुझसे पहले ही कह देते, मुझसे बता देते, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। ये मनहूसी उनकी जिंदगी में आई ना, उसी समय से सब बर्बाद हो गया। कहो, ऐसे कैसे तुम विनय का किया हुआ बहू पर डाल रही है? इसको यहाँ आए हुए लगभग 10 दिन ही हुए हैं और इस बारे में तो कोई नहीं जानता। खुद विनय ने भी नहीं कहा। अगर ये चिट्ठी नहीं मिलती ना तो हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए को अपनी भाभी पर बदनाम करना बंद करो। अरे इसकी हालत तो देखो। माँ, मेरे भैया इसके कारण
नहीं बहू, बहू इस नाजुक स्थिति में लड़ने से क्या होगा? तुम्हारी ये नंद है, तुम्हें इस पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। पापा जी, आपकी बेटी को इतना सब कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अगर ये कानून जानती है ना, तो मैं भी इतना तो कानून जानती हूँ कि मैं भी विनय जी की कानूनी पत्नी हूँ। आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। हमने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन विनय जी ने बताने से मना किया था। उन्होंने बोला था कि विधि विधान से शादी होने के बाद बता देंगे, लेकिन उससे पहले ही वो चले गए। बहू, तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज क्यों की? क्योंकि पापा जी मेरे साथ वे स्विट्जरलैंड घूमना चाहते थे, और इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं साथ में नहीं जा पाती। माँ, हाँ बोलना बेटा। भैया तो चले गए माँ, लेकिन इनका क्या करोगी? मैंने तो ऐसे बहुत केस देखे हैं जिनमें अगर पति न रहे ना, ससुराल वाले अपनी बहू को दूसरी शादी कर देते हैं। माँ, आप ही निकिता को बोल सकती हो, अगर ज्यादा दिन हो गए ना, कोई भी इनसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत उम्र हो जाएगी। माँ ठीक बोल रही है बेटा, मैं बहू को समझाऊंगी। बहू कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेगी? विनय का इंतजार करने में तो उम्र ही निकल जाएगी। अब हम लोग ही तुम्हारे माता पिता हैं, और हमने एक फैसला लिया है कि तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते हैं। माँ जी, आपको लगता है ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ? अगर आप बोलेंगे ना यहाँ से जाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज माँ जी, मुझे दूसरी शादी नहीं करना है। आप लोग मुझे दूसरी शादी करने के लिए मत बोलिए माँ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि विनय जी जरूर आएंगे। उस चिट्ठी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या मतलब कि भरोसा नहीं है? भैया की लिखावट है, और भैया की डायरी से ही मिली है वो चिट्ठी। और तुम क्या जिंदगी भर यही मेरे माँ बाप की छाती पर जमकर बैठी रहोगी क्या? यही बूढ़े होने का इरादा है? इससे अच्छा है कि तुम सही उम्र में शादी कर लो और अपना घर बसा लो। दीदी, सही उम्र तो आपकी भी है ना, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तू नहीं मानेगी ना, रुक मैं तुम्हें बताती हूँ। आंटी जी, भैया को गए हुए अब कितना समय हो चुका है, और हमें तो भैया के ना आने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा है। आखिर आपकी बेटी कब तक उनका इंतजार करते रहेगी? मेरे माँ और पापा तो समझा करके थक चुके हैं, और मैं भी उन्हें अभी समझाई, लेकिन वो मेरी बात को कभी समझने का नाम ही नहीं लेती है। अच्छा बेटा, टेंशन मत लो, हम लोग जल्दी आ रहे हैं। हाँ आंटी जी आइए, और अपनी बेटी को अच्छे से समझाइए। हाँ हाँ बेटा। बेटा निकिता, अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसे अकेले कब तक जिंदगी बिताएगी? अरे बेटा, अभी तो तुम्हारा जिंदगी शुरुआत हुआ था, पहाड़ जैसी जिंदगी है बेटा, कैसे अकेले रह पाओगी? कब तक दामाजी को इंतजार करते रहेगी बेटा? ऐसे तो तुम्हारी उम्र भी निकलते जा रही है ना, हम लोग पर तो तरस खाओ ना बेटा, तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है बेटा। बेटा मेरी बात तो सुनना बेटा। ठीक है माँ, अगर तुम लोग इतना जोर दे रही है, तो इस बात पर मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन थोड़ा मुझे समय दो। अभी विनय जी को गए हुए कितने समय हो रहे? 3 महीना ही हो रहा है, अभी मुझे समय दो माँ। तो फिर बेटा तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम यहाँ रहोगी ना, विनय जी के बारे में सोच सोच करके रोते रहेगी। जब अपना मायके जाओगी ना, तो अपनी भाभी के साथ 2 बातें करेगी, और अपने भतीजा और भतीजी के साथ खेलेगी ना, तो मन बहलता रहेगा। हाँ बहू, तू अपने मायका चली जा, तुम बीच बीच में यहाँ आती रहना। तुम्हें इस तरह से देख देख करके ना बहू, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माँ जी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं वही करूँगी। बहू, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं खुद कर लूँगी। माँ जी, 1 साल हो गया, दीदी जैसे ही आए थे अपने ससुराल से, वैसे ही गुमसुम अपने रूम में बैठे हुए रहते हैं। ऐसे कब तक चलेगा माँ जी? तो बहू मैं क्या करूँ? निकिता तो बोलती है कि मैं विनय जी का इंतजार करूंगी। अब वो बच्चा नहीं ना है बहू कि उसे बहला फुसला करके कुछ काम करवा सकूं। लेकिन बहू अब तो मुझे उसे कुछ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बैठे बैठे उसकी जिंदगी यूं ही नहीं ना कटेगा बहू। अगर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती है, तो अपने पढ़ाई में आगे बढ़े ना। हाँ माँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब दीदी को कुछ काम करने में लगाइए, ताकि उनका दिमाग कन्वर्ट होगा ना, तो शायद उनका टेंशन कम होगा, नहीं तो ये और भी अंदर अंदर खोखला होते जाएंगे। हाँ बहू, तो बात बिल्कुल सही बोल रही है, इसे ना कुछ और चीज में इसका दिमाग लगाना पड़ेगा। कहाँ है निकिता? अपने कमरे में है माँ जी। माँ? हाँ बेटा, 1 साल हो गया माँ भैया को गए हुए। अरे हाँ बेटा, 1 साल हो गया, मैं भी जानती हूँ। बेटा
एक बात बोलो क्या? हाँ माँ बोलो ना। अब तू भी शादी कर ले बेटा। आखिर कब तक यहाँ अकेले हम लोग के साथ समय बिताएगी? अरे नहीं माँ, ये क्या बोल रही है तुम? मैं भला शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो शादी के नाम से चिढ़ होती है माँ। मैं तो शादी नहीं करूंगी। और इस घर में तो मुझे रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं होता है। मैं तो बोलूंगी ना माँ कि ये घर को देख देख करके तुम लोग दुखी होती हो, क्योंकि यहाँ भैया की यादें हैं। तो मैं क्या करूँ बेटा? माँ तुम सब कुछ कर सकती हो, क्यों नहीं इस घर को बेच देती हो? माँ भैया की यादों से बाहर निकलो। नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। क्या कहूँ सही बोल रही है जी? इस घर को बेचना सही रहेगा क्या? हाँ भाग्यवान, मुझे भी अब यही लग रहा है। इस घर को बेच करके एक छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा का यादें जुड़ी हुई है। अब बहुत हो गया, अब इस याद से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। तू गलत नहीं बोल रही है, हमारी बेटी है, हमारा भला ही सोचेगी। हाँ पापा, सही सोच रहे हैं आप। कब तक यहाँ रह रह करके और बीमार पड़ते जाएंगे? मैं दूसरी जगह फ्लैट देखी हूँ, बहुत ही अच्छा है। चलिए वहाँ हम लोग रहेंगे। इस घर को बेचना ही सही रहेगा। ठीक है बेटा, तुम जैसे बोलो। तो ठीक है पापा, मैं कल ही वो घर देखने के लिए बुला देती हूँ 2-4 आदमी को। जिन्हें पसंद आएगा उनसे मैं बेच दूंगी घर को। ठीक है बेटा। पापा, हाँ बेटा बोलो। आप वो घर बेचकर इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम पर क्यों कर दी? अरे बेटा, अब इकलौती औलाद तुम ही हो, अब नया घर का रजिस्ट्री तेरे नाम कर दिया। क्योंकि बेटा तू जान ही रही है हम लोग किस उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं। एक तो तुम्हारी माँ हमेशा दुखी रहती है अपने बेटे का गम में, मुझे भी वही दुख सताते रहता है। भगवान न जाने आगे जाकर क्या होगा बेटा। अगर कल का हम लोग नहीं रहेंगे तो ये घर भी तो जाएगा ना बेटा, इसलिए तुम्हारे नाम पर ये घर कर दिया। बेटा जाना, एक कप चाय बना कर ले आ। अब इस तरह से ज्यादा मत सोच। ठीक है माँ। मुझे अपने बेटे को बहुत याद आता है जी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? क्या ऐसी गलती हो गई जो हम लोग को छोड़कर मेरा बेटा चला गया जी? मुझे बहुत उसकी याद आती है। इस तरह से दुखी मत हो भाग्यवान। भगवान मेरे बेटा क्यों छीन लिए? उसे कहीं से वापस करवा दे भगवान। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए भगवान। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे बेटा को एक बार चेहरा दिखा दो भगवान। अरे बेटा कुहू, क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हारे भाई के जाने के बाद 5 साल हो गए। जो होना था जो तो हो गया बेटा, लेकिन तू इस तरह से कब तक कमारी बैठी रहेगी? शादी कर ले बेटा। अरे क्या माँ, बार बार एक ही रेट लगा कर रखी है। शादी कर ले, शादी कर ले। मैं तुम लोग को कैसे छोड़ करके शादी करके अपना जिंदगी बसा लूं? नहीं माँ, ऐसा तो मैं करूंगी नहीं। अरे बेटा, शादी की एक उम्र होती है, और उम्र तुम्हारी निकल जाएगी तो बता कौन करेगा तुमसे शादी? शादी के बारे में तो बात ही मत करो माँ, देख ली मैंने। शादी क्या होती है? घर में ही तो हो गया माँ। भैया को भी तो तू जबरदस्ती शादी करवाई थी ना? क्या उनका शादी टिका? नहीं ना, छोड़ करके चले गए ना। माँ मेरे पर इस तरह से दबाव डालना बंद करो। ठीक है बेटा, जाओ जो मर्जी है वो करो। बस हो गया माँ, हमेशा रो करके दिखाना। मैं भैया नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में फिसल जाऊंगी। अरे अभी तक नहीं आया है। उसने तो बोला था कि आधा घंटा में पहुंच रहा हूँ रेस्टोरेंट। कहाँ गया? फोन करके पूछूं क्या? कुहू, अरे यार, हमेशा तुम लेट करते हो। बुला लेते हो लेकिन टाइम पर तुम आते नहीं हो। अरे सॉरी बाबा सॉरी। तुम जान ही रही है कि फैमिली वाले ना 1 मिनट छोड़ते नहीं है। कितना मुश्किल से तो मैं पीछा छोड़वा करके आया हूँ तुमसे मिलने। वही से तो बोलती हूँ कि कब तक फैमिली के पीछे भागते चलोगे? अरे शादी कर लो ना मेरे से। अरे कुहू कैसी बातें कर रही है तुम, हमारा फैमिली है। मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी कुहू। अरे क्या यार, बार बार सॉरी सॉरी करते रहते हो। पता नहीं तुम कब मेरे से शादी करोगे। मैं ही पागल हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया। अरे यार तू ना गजब बातें करती हो। अरे मेरे घर पे पत्नी है, बच्चे हैं, अरे उन लोग को भी टाइम देना पड़ता है, और तुम बोलती है कि आप आते नहीं हो टाइम पर। तो मैं तो कब से बोल रही हूँ कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तो फायदे में ही रहोगे। अपना घर प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम कर दूंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुहू थोड़ा समझा करो ना, अभी इतना जल्दी कैसे मैं तैयार हो जाऊं? अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। चलो आइए तो खाना खा लो। हमेशा तो तुम यही बोलते हो, इधर उधर घुमा देते हो और घर पहुंचा देते हो। मैं कितने दिन से तुमसे बोल रही हूँ कि शादी कर लो। मेरी माँ भी बोल बोल करके थक गई है। मैं अपनी माँ को कब तक समझाऊं? अरे तो समझती क्यों नहीं है कुहू? ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है, मैं फैमिली वाला हूँ। तुम ना मेरा मूड ही खराब कर देते हो। फैमिली वाला हूँ, फैमिली वाला। अरे फैमिली वाला को तो बोल
अरे कुहू, अब बस करो ना। मैं मर्द होकर नहीं कमाऊंगा और तुम औरत होकर के कमाएगी और मुझे घर में बैठाएगी। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों को ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं? तो जब बच्चे थे तो मेरे से तो प्यार क्यों किया? अरे हो गया ना बाबा। सिर्फ यही बोलते रहते हो और कुछ नहीं। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ जी? अरे अपनी कुहू बिटिया। क्या हुआ कुहू को? मैं बोलता था ना कि शादी करने के लिए बोलो अपनी बेटी को। हाँ, मैं तो बोलती भी हूँ, पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, अभी तो मैंने कुहू बिटिया को एक आदमी के साथ देखा, और वो भी कार से निकलते हुए। भला उतने उम्र वाले आदमी के साथ ये क्या कर रही है? अरे आप भी ना नौकरी करती है तो कुछ काम होगा उससे, या तो उसके साथ लिफ्ट ली होगी तो यहाँ छोड़ा होगा उसे। अरे नहीं भाग्यवान, मैं इतना उम्र बिता दिया, मुझे भी पता है कि कौन क्या है। ऐसी बात है? बताओ जरा। एक सप्ताह से मैं उसे बोल रहा हूँ कि मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ लेते आना, लेकिन आज तक मुझे ये कुहू दवाई लाकर दी नहीं। हाथ में पैसा रहता नहीं है कि मैं खुद जाकर के दवाइयाँ ले लूं। ये नौकरी करने जाती है, क्या करने जाती है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूछती हूँ उससे। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? मैं कैसी रहूंगी बहू, तू जानती है ना। माँ जी इतना टेंशन में मत रहा कीजिए। इतना टेंशन में रहने से क्या सब सही हो जाएगा? इतने साल हो गए माँ जी, इस तरह से अंदर अंदर घुलते रहेंगे तो बताइए ना क्या होगा आपका? जब देखो तब फोन पर लगी रहेंगी। पापा जी कैसे हैं? तुम्हारे पापा जी कैसे रहेंगे बहू, कुछ अच्छा नहीं है बहू। माँ फोन काटो। ये तू क्या करती रहती है माँ? यहाँ के खबरें देती रहती है उस औरत को। कौन है वो? और मैं मोबाइल रिचार्ज करवाती हूँ उस औरत से बात करने के लिए। बस कहो, बहुत बोल रही है तुम। वो औरत नहीं है, वो मेरी बहू है। बहू रहती ना तो घर में रहती, ना कि अपने मायके में बैठी रहती। तो यहाँ से उसे भगाया किसने? तुमने ही ना भगाया। माँ अरे बस करो माँ, इतना मत लो साइड बहू की। उसी के कारण तुम्हारा बेटा नहीं रहा, उसी के कारण तुम्हारा बेटा हम लोग को छोड़कर चला गया। मेरा बेटा तो छोड़ करके चला गया हम लोग को, लेकिन तू क्या कर रही है बहू? मैं क्या कर रही हूँ मुझे सब पता चल गया। तू कौन पराये मर्द के साथ घूमते रहती है? कितने दिन से बोल रही हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले, अपना घर बसा ले। नहीं, ये क्या कर रही है तुम? माँ तू कैसी बातें कर रही है? किस पराये मर्द के साथ मैं रहती हूँ? अरे तू माँ होकर के इस तरह से बोल रही है मेरे से? अरे भाभी बोलती ना तो कुछ थोड़ा लगता कि चलो भाभी है, लेकिन तू अपनी सगी माँ होकर इस तरह से अपनी बेटी को बोल रही है तुम। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। एक दिन का नहीं है, कई दिन से तुम्हारे पापा तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म है नहीं है? अच्छा तो तुम लोग को पता चल गया है ना? तो चल गया तो मैं क्या करूं? मैं तो उसे बोल रही हूँ शादी करने के लिए, लेकिन वही नहीं तैयार हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अरे उम्र में तो फासला देख लेना। कहाँ वो आदमी लगता है 40-45 साल का, और तू उससे इतनी छोटी है उम्र में, उससे शादी करेगी? मुझे तो लगता है ना कि वो शादीशुदा भी होगा। हाँ तो क्या हुआ, शादीशुदा है तो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादीशुदा हो चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उससे बोल रही हूँ अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे से शादी कर लो, लेकिन वो मानता कहाँ है। अरे कुहू, दुनिया में लड़कों की कमी है क्या जो तू शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठी? तुम्हें जो सोचना हो सोचो, मैं नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। मेरे ऊपर शादी का दबाव डालना बंद करो। इतने साल हो गए विनय जी को गए हुए, कहाँ बैठे हैं विनय जी? अब आ जाइए ना, अब अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने आप को तो काम में इतना झोंक दी, उसके बाद भी यादें खत्म होती नहीं है। बेटा निकिता। हाँ माँ कुछ काम था क्या? अरे बेटा ये अपनी तकलीफ क्यों मेरे से छिपाती है? क्या मैं जानती नहीं हूँ? अरे बस करो, बहुत हो गया। कब तक इंतजार करते रहेगी विनय जी का? अरे बेटा कर लेना शादी। अरे जिंदगी जीना आसान नहीं है, इतना 5 साल तो तुम निकाल ले। कितना निकालोगी? आज तो हम लोग हैं तुम्हारे पास, कल हम लोग नहीं रहेंगे। कौन तुम्हारा सहारा बनेगा बेटा? माँ अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे विनय ने धोखा दिया है। अगर ऐसा होता ना माँ तो मेरे साथ कोर्ट मैरिज नहीं करते, मुझे साथ लेकर विदेश जाने का प्लानिंग भी नहीं करते। अरे बेटा कब तक इस तरह से तू जिंदगी जीती रहेगी और उसका इंतजार करते रहेगी? वो नहीं आने वाला है। पता नहीं तुम्हें छोड़कर कहाँ रह रहा है, किसके साथ अपना जिंदगी बिता रहा है, किसके साथ ऐश मौज कर रहा है, और तुम उसके नाम का यहाँ आंसू बहाते रहती है। अब बस करो, बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया तूने। माँ तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं तो दूसरी शादी करूंगी ही नहीं। मैं अपना करियर पर फोकस की हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कितना अच्छा पोस्ट मिला है जॉब में? अरे किस काम का पोस्ट बेटा? अरे तुम्हारा साथ देने वाला ही नहीं रहा, तुम्हें छोड़कर पता नहीं
माँ, इतनी रात में और वो भी 1 बजे ये अपना दरवाजा का बेल कौन बजा रहा है? हाँ जी, कोई रिश्तेदार भी तो आने वाले नहीं है। हमारा रिश्तेदार कोई भी 1 बजे नहीं आता है। फिर इतनी रात को 1 बजे कौन होगा? माँ, कौन है जो हमारे घर का बेल बजाया जा रहा है और वो भी इतनी रात को? आप लोग दरवाजा खोल करके क्यों नहीं देखती हो? बेटा, तुम समय देख रही हो? अगर कोई बाहर हथियार लेकर खड़ा होगा तो क्या करोगी? माँ, इतना मुश्किल से तो मैं गोलू को सुलाया था। अब ये बार बार बेल की घंटी बज रही है, उसके कारण गोलू बार बार उठ जा रहा है। इससे अच्छा है कि दरवाजा खोल कर ही देख लेते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, दरवाजा मैं खोल करके देखता हूँ। दामाद जी, आप इतने सालों बाद, गीता, ठीक तो हो ना तुम? इतने सालों बाद क्यों आए तुम? दामाद जी, आप तो किसी और लड़की के पास चले गए थे ना? लेकिन आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी निकिता को यकीन नहीं हुआ और ये आज तक आपका इंतजार कर रही है। कौन सा चिट्ठी? मैं तो कोई चिट्ठी लिखकर नहीं गया था। विनय जी, आपके जाने के बाद दीदी को आपके कमरे से एक डायरी में चिट्ठी मिली थी जिसमें आपने लिखा था कि आप किसी और को चाहते हैं और अब मेरे साथ आप नहीं रह सकते क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हो और मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। निकिता, वो चिट्ठी तो मैं उस समय लिखी थी जब हमारी शादी तय हुई थी और मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि तब तो मैं किसी और को चाहता था, लेकिन मुझे उसने धोखा दिया था। वो चिट्ठी डायरी में ही रखी हुई थी। शादी के बाद जब धीरे धीरे मैंने तुम्हें समझा तो तुम मुझे पसंद आने लगी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा आए, इसलिए मैंने शादी से पहले तुम्हारे साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। उस चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं था। मेरे जाने की वजह तो कुछ और थी, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो आपके जाने की वजह क्या थी? आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? जब आप मेरे से प्यार करने लगे थे तो? मेरे जाने की वजह ये थी। पढ़ो इसे, पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो ना। मेरी शादी पहले कहीं और तय हुई थी और मैं अभी उसको चाहती हूँ। मैं विनय को दिल में बसा नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। विनय जी, ये मेरी लिखावट है ही नहीं है और आपने इस कागज पर कैसे भरोसा कर लिया? और आपको ये कागज किसने दिया? आप मेरे से एक बार आकर के पूछ तो लेते। हाँ, मैं पूछने आया था, लेकिन उस दिन तुम फोन पर बात कर रही थी। मैं गुस्से में था और काफी देर इंतजार भी करता रहा, लेकिन मैंने सुना कि तुम फोन पर कह रही हो। हाँ, वो अच्छा तो था और हमारी ट्विनिंग भी काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। तो विनय जी के साथ ही रहना पड़ेगा। जब तुमने ये फोन पर कहा था ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं सोच रहा था कि क्या मुझसे शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी और तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। और दूसरी बात, जो चिट्ठी मुझे मिली थी उस चिट्ठी पर भी भरोसा हो गया था। लेकिन तुमने कहा ना कि कुहू को स्टडी रूम से चिट्ठी मिली थी, क्योंकि कुहू तो पहले से ही जानती थी कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, क्योंकि मैं अपनी बहन को हर एक बात बताया करता था। फिर उसने घर में चिट्ठी क्यों दिखाई और सबके सामने ये क्यों कह दिया कि मैं किसी और लड़की के साथ चला गया हूँ? अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि ये लिखावट कुहू की ही है, क्योंकि चिट्ठी मुझे तो कुहू ने ही दी थी। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उस समय उस लिखावट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसने कहा और मैंने मान लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है ना। आखिर तुम कब तक अकेले रहती? अच्छा किया तुमने शादी कर ली। दामाद जी, देख लीजिए, एक गलतफहमी की वजह से एक रिश्ता कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि निकिता आज भी आपका नाम का अपने मांग में सिंदूर भरती है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। क्या? साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सब कुहू की वजह से हुआ है। ये कुहू ने दोनों पति पत्नी में आग क्यों लगाई? उसने सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों को अलग भी किया। निकिता, गलती मेरी है। मेरी बहन ने मुझे गुमराह किया और मुझे ये भी बोला कि आप यहाँ से दूर चले जाइए भैया। फिर ये भी अपने आप इस घर को छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद आप वापस आ जाइएगा। लेकिन तुम काफी दिन तक वही थी और कुहू मुझे आने से मना करती रही कि अभी भाभी यही है, मत आइए। मैं जब यहाँ आया तो वहाँ घर ही नहीं था। निकिता, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन कुहू ने बोला कि भाभी ने दूसरी शादी कर ली। कुहू ने मुझे फोन करके बोला कि भैया अब तो आपकी नौकरी वहाँ है, तो आप एक अच्छी सी लड़की देखकर वहीं सेटल हो जाइए। यहाँ आकर क्या करेंगे? माँ और पापा को तो मैं ध्यान दे ही रही हूँ। मैं इतने साल मुंबई में अकेले रहा, वहाँ मुझे एक जॉब मिल गई थी और रहने का एक कमरा भी मिल गया था।
एक बार मैंने आने का मन भी बनाया था, लेकिन कुहू ने मुझे फोन करके बोला कि भैया यहाँ मत आइए, क्योंकि किसी ने आपके नाम पर फ्रॉड केस किया है। इस डर के कारण मैं आया ही नहीं। मुझे समझ में आ रहा है कि यह सारी कुहू की जालसाजी है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब कुहू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे माँ पापा कहाँ गए और वो घर मेरा घर क्यों नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि माँ पापा को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके वो घर दीदी ने भिजवा दिए। क्या? हाँ, अब माँ जी और पापा जी किसी दूसरे जगह रहते हैं, एक छोटा सा अपार्टमेंट में, और वही कुहू दीदी भी रहती है। क्या? ये कुहू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इतने दिन से दवाई छूटी हुई है। कुहू को बोलो ना मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अरे नहीं जी, वो नहीं जाने वाली है। वो अलग ही दुनिया की हो गई जी। मैं नहीं जान रही थी कि बेटी मुझे इतना धोखा देगी। मैं क्या करूं जी, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर कुछ पैसे रहते तो मैं मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले आती। पैसे पैसे का मोहताज बना दिए बेटी ने। कब क्या करती है क्या नहीं करती है कुछ समझ में नहीं आता है जी। इस समय कौन आया? तुम बैठो रमा, मैं देखता हूँ। बेटा तू, बेटा कहाँ था तुम इतने दिनों से? पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा हो करके आप लोग को इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। माँ, माफ कर दो माँ। बेटा, आज अपने माँ बाप को याद आया। कहाँ गया था बेटा इतने दिनों से? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या किया हुआ बेटा? आखिर हमसे क्या गलती हो गई थी बेटा, जो हम लोग को छोड़ करके तुम यूं ही चला गया? हम लोग मर मर कर जी रहे हैं बेटा एक आस में कि कब तुम मेरे पास आएगा। माँ बस करो, मैं आ गया ना। कुछ गलत फहमियाँ थी, वो गलत फहमियाँ दूर हो गई। ये सुबह सुबह इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? भैया आप? बस करो, भैया तो तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? तुम्हारी बहन है। अरे माँ, ऐसी बहन होती है जो अपने भाई को ही जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तुली हुई नहीं थी, पूरा बर्बाद करी थी। इसे मैं बहन बोलूंगा। तुम जो पूछ रही थी ना इतना दिन से कहाँ था बेटा, सब ये कुहू के कारण। क्या? हाँ माँ हाँ, इसी ने इतनी सारी गलत फहमियां पैदा की। मेरी पत्नी से मुझे अलग किया, मेरे माँ बाप से अलग किया, और लास्ट में जो हमारा खानदानी घर था वो भी बिचवा दी। अरे किस तरह की तू बहन है? छोटी थी ना, छोटी होकर के इतनी बड़ी कब की हो गई तुमने तो हमें अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो रिश्ते भगवान बनाते हैं ना उनका टूटना भी भगवान पर ही निर्भर होता है, और तुम भगवान बनने की कोशिश कर रही थी। ऐसी लड़की, ऐसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे। जीते जी माँ बाप की जिंदगी को नरक बना दी। एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करवा दी, एक पत्नी को अपने पति से अलग करवा दी। ठीक हूँ, मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए थे, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? इतने बड़े कांड कर दी तो? अरे इसे क्यों शर्म आएगी? कैसे वो हमारा खानदानी घर ये बिचवा दी, और ये छोटे से अपार्टमेंट में हम लोग को यहाँ पे बिठा दी। क्या सेवा की इतने दिनों से? बेटा के जाने के बाद तो हमने तो इसे ही सब कुछ मान लिया ना। ये तो हमें नरक की दुनिया दिखा दी। जीते जी जाने किसके साथ घूमती फिरती रहती है। इसने घर बेचने को कहा और हमने भी इसकी बात मान ली, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्योंकि ये नया घर इसी के नाम पर है ना। और इतने सालों से इसने कभी भी विनय को खोजने का नाम क्यों नहीं ली? अब समझ में आया ना? हाँ, मैंने ही वो घर को बिचवाया इसलिए कि दूसरा घर मेरे नाम पर हो सके। मैं पुराना घर इसलिए बिचवाई, ये भाई कभी भी आप लोग तक पहुँचे नहीं। अच्छा, तो क्या मैं नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना। अब तू जा अपने जगह पर। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने तुम्हारे नाम का केस कर दिया है धोखाधड़ी के आरोप में। क्या? हाँ, पुलिस कभी भी आती ही होगी। माँ, देखो देखो भैया क्या बोल रहे हैं। अरे बस कर निर्लज, तुम्हारा वही जगह है। बहुत तुम्हारे कहे के अनुसार हम लोग चल दिए, लेकिन अब नहीं। चलो माँ, पापा हमारे साथ चलिए। इसे प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, इसे इसकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। हम लोग यहाँ से एक चम्मच तक नहीं लेकर के जाएंगे। चलो हमारे साथ। कुहू, तुम ही हो ना कुहू? हाँ, पर हाँ, तुम्हारे नाम का धोखाधड़ी का केस हुआ है। चलो हमारे साथ थाने।